15 अध्याय जो यूहन्ना है वो किस विषय में है? प्रभु कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता क्या है? किसान है, और तुम मेरी क्या हो? डालियां। हर एक विश्वासी जिसने प्रभु को अपना जीवन दिया है, उद्धार पाया है, दाखलता में क्या है? एक डाली के समान। हर एक विश्वासी क्या कर सकता है? बहुत ही आराम से, इसमें कोई भेद की बात नहीं है। जब तक इंसान अपने आपे में नहीं आता, अपनी हालात नहीं पहचानता कि मैं पापी व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर का बैरी हूँ, मैंने वो ही किया है जन्म से जो परमेश्वर के खिलाफ है, पाप का मैं क्या हूँ? गुलाम हूँ। जब तक मतलब एक व्यक्ति को ये होश नहीं आती तब तक इसको बचाया भी नहीं जा सकता। परंतु हमने समझना जो सचमुच में उद्धार पाया व्यक्ति है उसका परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो कैसा है? जैसे दाखलता और डाली का रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? कभी कभी का रिश्ता होता है, मजबूरी का रिश्ता होता है। डाली का और पेड़ का कैसा रिश्ता होता है बताओ? अलग होकर वो सूखेगा कि जिएगा? अलग हो सकता है? हम जंगली हैं स्वभाव से, आज भी जंगली हैं। रोमियो में जब आप पढ़ोगे लिखा है हम स्वभाव के विपरीत उत्तम जैतून में क्या किए गए हैं? सांते गए हैं। इसमें पैदा नहीं हुए थे हम, धर्मी पैदा नहीं हुए थे हम, भले पैदा नहीं हुए थे हम, गिरे हुए आदम में पाप का स्वभाव लेकर पैदा हुए। हमने अपनी असली पहचान में आना है सबसे पहले। जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया तब वो पश्चाताप के साथ आ रहा है, मन फिरा कर आए, ये कभी वापस नहीं जाएगा। वापस क्यों जाते हैं? मन फिरा कर आए नहीं, इस रिश्ते को अभी तक भी क्या नहीं किया? समझा नहीं है। तो इधर प्रभु का वचन संबंध के बारे में कह रहा है। 2 में लिखा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हम किसी जंगली में से काटकर, बुरे स्वभाव के थे, पापी स्वभाव के थे, अंधकार में थे, अज्ञानता में थे, उस स्वभाव के विपरीत में छांटा गया है। अब हमें उसमें बने रहना। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहोगे नहीं फल सकते। इधर प्रभु कह रहा है तुम मुझ में बने रहो। ये काम किसने करना? पिछले दिनों से सीख रहे थे, ये हमारा काम है करने वाला। हमने प्रभु में बने रहना। कैसे बने रहते हैं? हमने सीखा था जब हम विश्वास में बने रहते हैं, क्योंकि विश्वास परखा जाता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, कमी घटी आती है, सारी समस्या आती हैं, लेकिन तो भी हम विश्वास में जब बने रहते हैं तो हम किस में बने रहते हैं? हम प्रभु में बने रहते हैं। ये कभी कभी बने रहने वाला प्रोग्राम नहीं है। ये रिश्ता, कुछ रिश्ते हमारे मजबूरी के हैं। शायद बच्चा नहीं चाहा था, हो गया। शायद शादी भी नहीं चाही थी, होगी किसी का। मतलब कुछ रिश्ते ऐसे हैं और उनको हम निभाते जा रहे हैं। आनंद नहीं है, बोझ बने हुए। परंतु ये जो रिश्ता है ये बोझ नहीं है, ये मजबूरी का नहीं है, ये प्रेम का, ये विश्वास का रिश्ता है। तो हम सीख रहे थे पिछले दिनों कैसे हम मसीह में बने रह सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कई बातें देखी थी। मसीह में बने रहना और मसीह में बढ़ते जाना और मसीह में फल लाना। तो ये सब कब होगा? पहली बात हम सीख रहे थे जब हम मसीह में बने रहेंगे। तो हम सीख रहे थे जब हम विश्वास में बने रहते हैं, जब हम संगति में बने रहते हैं यीशु के साथ, न केवल साप्ताहिक की संगति बल्कि जब हम व्यक्तिगत तौर पर भी प्रभु के साथ बने रहते हैं, प्रार्थना में, विश्वास में। अगर हम अकेले प्रार्थना नहीं करते तो बताओ कैसे बने रह सकते हैं? सबके साथ तो आसान है प्रार्थना करना, हालेलुया बोलना, धन्यवाद करना, गीत गाना आसान है क्योंकि सब बैठे हुए। लेकिन हमने समझना मेरा व्यक्तिगत जीवन, क्या मैं मसीह में बना हुआ हूँ? किसमें? पहली बात संगति में, दूसरी बात विश्वास में, प्राण देने तक विश्वास। ये जो संबंध है ये सदा का है। हमारे जो रिश्ते हैं शायद कब तक है? थोड़ी देर के हैं। एक इसकी सीमा है, मतलब सीमा से बाहर हुआ बस अब तो मैंने बहुत देख लिया, अब बाय बाय। लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं। तो हम जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, जब हम आज्ञा में बने रहते हैं, जब हम विश्वास में बने रहते हैं, तब हम किस में बने रहते हैं? हम प्रभु में बने रहते हैं। संडे के दिन नहीं बल्कि हर रोज हम उसमें बने रहते हैं, हर रोज। कैसा रिश्ता है बताओ? जैसे डाली और तने का रिश्ता, ऐसा रिश्ता। मतलब डाली को अगर जिंदा रहना है
तो किसके साथ ही जिंदा रह सकती है? प्रणय के साथ जिंदा रह सकती। डाली में तो इतना बुद्धि ज्ञान नहीं, लेकिन हम जो डाली हैं हमारे अंदर बुद्धि बहुत है, हमारे अंदर अपनी इच्छाएं बहुत हैं। इसलिए जैसे हमें प्रभु में बना रहना है, जैसे हमें विश्वास में बना रहना चाहिए, जैसे हमें प्रार्थना में, संगति में, वचन में बने रहना चाहिए, वैसे हम बहुत बार क्या नहीं होते, बने नहीं रहते। परंतु वचन तो स्पष्ट कहता है कि तुम मुझ में बने। हमने करने वाला काम, अच्छी आदत डालनी। किसकी आदत डालनी है? प्रार्थना करने की आदत डालनी। अगर हम पहले के समान देखो, खाएंगे, सोएंगे, पिएंगे, कमाएंगे, तो कहाँ उद्धार? अगर हुआ भी था तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? वो डाली सूख जाएगी। और डाली सूख जाएगी, क्या उसको कोई संभाल के रखेगा? आग में झोंकी जाएगी। ये यीशु ने खुद कहा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, काट कर आग में झोंकी जाएगी। परंतु जो डाली मुझ में बनी हुई है, उन्होंने और फलना इतना काफी नहीं। हर साल मतलब क्या होना है? जैसे पिछला साल मेरा रहा, अब की साल ऐसा नहीं। इसलिए कुछ बुरी आदतों को, बुरे स्वभाव को प्रभु क्या करता है? छांटता है। ज्यादा सोने की आदत को क्या करेगा? छांटेगा। ज्यादा खाने की आदत को क्या करेगा? अगर देखो ये चीजें हमारे से अलग नहीं हो तो फिर हम कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, कभी भी हम बढ़ नहीं। अगर हम खाली संडे की प्रार्थना पर निर्भर है, अगर हमारा व्यक्तिगत प्रभु के साथ संबंध ना हो, तो हम कभी भी क्या नहीं कर सकते? फलवंत जीवन प्रभु को हम दे नहीं सकते। वही हमारे अंदर जंगली स्वभाव दिखेगा। मसीह का स्वभाव दिखने की जगह कौन सा दिखेगा? मसीह की संगति। लिखा है, जो प्रभु के साथ संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। दूसरा कुरिन्थी 6:17 में लिखा है, प्रभु की संगति में बने रहना, विश्वास में बने रहना, वचन में बने रहना। हमने पिछले दिनों वो सीखा था, आज उसी का एक भाग है, थोड़ा सा हम सीखेंगे। 9-10 पढ़ेंगे इसका, 15 का 9-10। मेरे प्रेम में बने रहो। जिस विश्वासी में प्रभु से प्यार ना हो, देखो वो कैसा होगा बताओ? जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। ये काम किसका करने वाला है? हम किसी को, पास्टर को, किसी माता को, पिता को, भाई को, बहन को, बच्चों को, कोई इसमें मतलब उंगली उठा सकते हैं इसके कारण मैं बड़ा हूं? बोलो, ऐसा ऑप्शन है? कंपनी के कारण, काम के कारण, नौकरी के कारण, बच्चों के कारण, मतलब ऐसा कोई बोल सकता है परमेश्वर के सामने? बोलने का किसी को कोई क्या नहीं है। हाँ, विपरीत हालात आएंगे, प्रभु ने पहले कहा घर के भी क्या हो जाएंगे? शत्रु हो जाएंगे। लेकिन तुम मुझ में बने रहो। संसार में तुम्हें क्या मिलेगा? कष्ट मिलेगा भाई, क्लेश मिलेगा, लेकिन मुझ में तुम्हें क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। इसलिए प्रभु कहता है, आज जो हम देख रहे हैं, मेरे प्रेम में बने रहो। उसके वचन से प्रेम होना है, उसकी बातों से प्रेम होना। आपको मालूम है, जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं उससे बातें कम करते हैं। जब नया नया प्यार होता है ना, देखो शारीरिक जो प्यार है, पाप से प्रभावित जो प्यार है, ये अगर इतना आकर्षित करता है कि एक व्यक्ति जिसको प्यार करता है उसके साथ बातें करता रहता है, पूछता रहता है कैसा है, क्या खाया, कहाँ है, सोया, जगा, उठा, मतलब बातचीत करता। अगर प्यार नहीं है तो, यानी कि अगर एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता तो प्रभु से प्यार है? तो हमने अपने प्यार को जांचना है। चेलों को भी प्रभु से प्यार था, लेकिन कैसा प्यार था? वो शारीरिक प्यार था, उस समय भावनाओं का प्यार था, आत्मिक प्यार नहीं था। क्योंकि पता है, हम इंसान हैं, प्रभु का प्यार भी हम में डाला गया, लेकिन हमारा अपना प्यार रहता है, चीजों से, संसार से, उन बातों से प्यार रहता है, हम भरे हुए रहते हैं। जब तक मतलब हमारे अंदर से इन चीजों का प्यार नहीं निकलेगा, तब तक हमारे अंदर प्रभु का प्यार तो हमने समझना है। ये रिश्ता प्यार से इसकी शुरुआत हुई थी। जब उद्धार पाया, मन फिराया, यीशु को अपने, आपको मालूम है, वो पापिन स्त्री यीशु के पाँव पर रोकर बार बार रो रही है, अपने आंसुओं से उसके पाँव को धो रही है, बालों से पूछ रही है, चूम रही है। उधर एक फरीसी भी था, उसने पाँव तक भी धोने का पानी दिया, उसने यीशु को चुंबन भी नहीं किया, बुला तो लिया घर में, मेहमान नवाजी भी नहीं करी। यीशु कह रहा है, तुम मुझे क्यों प्रभु प्रभु कहते हो? भाई, अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा आदर कहाँ? मलाकी में लिखा है। मतलब परमेश्वर जो रिश्ता चाहता है ना, वो कैसा रिश्ता चाहता है? आदम को जो परमेश्वर ने बनाया तो ये प्रेम का रिश्ता था। परमेश्वर के प्रेम में आदम ने बोलना था, मैं इस प्रेम को, इस परमेश्वर को कभी छोड़ नहीं सकता, मुझे ये फल खाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं। यीशु ने वो क्या किया? उस प्यार को, पिता के प्यार को आखिरी श्वास तक क्या किया? उस प्रेम में बना रहा। उसने आज्ञा भोग सह ली, निंदा सह ली, बदनामी सह ली, जख्म सह ली, खून बह गया तो बह जाए, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में बना।
और उससे अलग होना नहीं चाहिए। सारे अलग हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन किससे अलग नहीं होना। इसलिए कह रहा है, हे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ा। हम अपने जीवनों को जान सकते हैं, क्या मैं प्रभु में बना हुआ हूँ। कैसे बने रहते हैं? जब हम विश्वास में बने रहते हैं, जब हम संगति में बने रहते हैं, जब हम वचन में बने रहते हैं, और जब हम प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं। हम किस में बने रहते हैं? हम मसीह में बने रहते हैं। तो प्रभु कहता है तुम मेरे प्रेम में बने रहो। 10 वचन भी पढ़े। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना, प्रेम में बना रहता। उसके प्रेम में बना रहता। प्रेम है तो आज्ञा जरूर मानेगा। आज्ञा मानने के लिए कौन सी चीज विवश करेगी बताओ? दुख सहने के लिए, भूख सहने के लिए, गर्मी सहने के लिए, निंदा सहने के लिए कौन सी चीज बताओ मजबूर करेगी? प्रेम। इसलिए पौलुस कहता है उसका प्रेम हमें क्या करता है? विवश करता है, मजबूर करता है कि अब हम अपने लिए, मतलब ये प्रेम का रिश्ता। नहीं तो हम अपने लिए जिएंगे। हम किसके लिए जिएंगे? हमें परमेश्वर की इच्छा से दूर दूर तक कोई क्या नहीं होगा। हम अपने लिए जिएंगे। हम प्रभु के पास आएंगे भी तो प्रभु मेरी मनोकामना क्या हो जाए, मेरा ये दुख तकलीफ चला जाए, मेरा ये कष्ट है, इसलिए प्रभु तेरे पास आए हो। ये नहीं है वास्तव में परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए। प्रभु चाहे दुख हो, कष्ट हो, समस्या हो, कुछ भी हो, प्रभु मैं तेरे प्रेम में बना रहना चाहता हूँ, मैं तुझसे अलग होना नहीं चाहता। तो प्रभु यीशु क्या कह रहा है? कह रहा है 10 में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो हमें किस में बने रहना है? प्रेम में। कैसे बने रह सकते हैं बताओ? अगर हम प्रभु की आज्ञा मानते नहीं है, कितना प्रेम है फिर हमारे अंदर? जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। देखो ऐसा रिश्ता प्रभु चाहता है। मजबूरी नहीं है धन्यवाद करना, मजबूरी नहीं है प्रार्थना में आना, मजबूरी नहीं है ये वचन पढ़ना, मजबूरी नहीं है गर्मी में इधर बैठना। अगर प्रेम नहीं है, अगर विश्वास नहीं है, अगर हमें एहसास नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब है बताओ? मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं। पतरस यीशु से प्यार करता, उसने कहा प्रभु तेरे लिए मैं जान भी दे दूंगा। सचमुच में प्यार करता। लेकिन आप जब यूहन्ना 21 अध्याय पढ़ेंगे, यीशु ने 3 बार कहा क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? बार बार पूछ। क्योंकि अगर सचमुच में पतरस उस समय प्रभु से सचमुच में ईश्वरीय प्रेम करता होता तो कभी भी यीशु का इनकार उसने करके जाना नहीं था। छोटी सी बच्ची ने कहा तू भी उस गलीली के साथ था। कह रहा मैं नहीं उसे जानता। मैंने उसके साथ झूठ बोलकर उसका इनकार कर कर चला गया। क्योंकि जान से प्यार है। हमें किससे प्यार होना है? हमें प्रेम यीशु से हो तो ही हम प्रभु के पीछे चल पाएंगे। क्योंकि इस मार्ग में दुख है, तकलीफ है, निंदा है, बदनामी है, कष्ट भी है, परंतु प्रेम है बड़ा वो ताकत जो एक व्यक्ति को खींचता है। मतलब होशे 11 अध्याय में लिखा है मैं तुम्हें प्रेम की डोरी से खींचता था। अगर प्यार नहीं है, परमेश्वर तो हमें प्यार करता है, लेकिन मैं और आप कितना प्यार करते हैं ये सवाल। उसने क्रूस पर अपना प्राण देकर सबूत दिया। आप जकरिया में पढ़ेंगे जब स्वर्गदूत पूछ रहे तेरे हाथ में ये निशान कैसे हैं, तो कह रहा है ये मेरे प्रेमियों के घर से मुझे प्रेम करता है। भले क्रूस दिया हमने, लेकिन तो भी क्या करता है? प्यार करता है, प्रेमी बोलता है। देखो अगर प्रभु से प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हमसे प्रार्थना ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे ज्यादा दिन। हमें पास्टर के बोलने से, पिता के बोलने से, भाई बहन के बोलने से थोड़ी देर हम धक्का से क्या करते रहेंगे? चलते रहेंगे। क्योंकि अगर हमारा प्रभु से प्यार नहीं हुआ, प्रभु के साथ रिश्ता हमारा मजबूत नहीं हुआ, जैसे दाखलता में डाली पर निर्भर होती है, उससे वो लिपटी रहती है। क्योंकि उससे अलग होकर, इधर प्रभु ने वही कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी कर नहीं, हम सूख जाएंगे। इस करके हमें प्रभु के प्रेम में बने रहें। इफिसियों 3:16। तो इधर लिखा है प्रेम में जड़ पकड़ना। जैसे डाली जब दाखलता में जोड़ी जाती है, उसमें से काटकर जंगली में से, और जब उत्तम जैतून में जोड़ी जाती है, तो उस डाली का काम क्या है? उसने उसमें से खुराक लेना है, उसकी संगति में कंटिन्यू बने रहना। ये डाली जो हम पेड़ पौधों की लगाते हैं, ये तो हम क्या कर देते हैं? बांध देते हैं, क्योंकि उसमें बुद्धि ज्ञान नहीं। परंतु हम जो डाली हैं, हमारे अंदर क्या है? ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा
ज्यादा हमारी क्या है, अपनी मर्जी है। प्रभु ने हमें संबंध में लाया सांटा, लेकिन अगले ही दिन शायद हम क्या हो जाएं। इसलिए तो प्रभु को कहना पड़ रहा है कि तुम मुझ में बने रहो। कैसे बने रहो? जैसे डाली बनी रहती है, मेरे वचन में बने रहो, मेरी आज्ञाओं में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो, विश्वास में बने रहो। तो ये मुझे और आपको करने वाला काम है मेरे प्यारे भाई बहनों। संगति करना, प्रार्थना करना। अगर देखो ये चीज नहीं करते, अगर हम भोजन नहीं खाते, बताओ, बाइबल बोझ नहीं है, हमारी आत्मा का भोजन है। किन के लिए है? जो नए सिरे से जन्मे हैं, उनके लिए पहले दूध है ये, फिर उनके लिए अन्न है, रोटी है, मांस, इसमें सब कुछ है, मटर पनीर भी है, इसमें फल फ्रूट भी है, किचन है ये भरा हुआ, सब प्रकार का भोजन है इसमें, मधु से मीठा भी है। ये ही हमारी आत्मा की तलवार भी है। मतलब जो जो चीज हमें चाहिए, ये वचन हमारे लिए सब कुछ है। यही हमें पाप में गिरने से बचाएगा। यही हमारे अंधकार में चलते समय मार्ग के लिए क्या है? उजियाला। मतलब हमने आज समझना है बात को। क्या समझना है? मेरा प्रभु के साथ रिश्ता कैसा है, मेरा प्रभु के साथ संगति कैसी है, मेरा प्रभु के साथ प्रेम कितना है, मेरा प्रभु पर भरोसा और विश्वास कितना है। हम अपने आप को जांचना है, कोई और नहीं हमें जान सकता। अपने आप को जानना है, प्रभु से मेरा प्रेम कितना है, प्रभु पर मेरा विश्वास कितना है। क्या उस पतरस के समान है? हम जब समस्या आएगी छोड़कर चले जाएंगे इनकार कर। इसलिए प्रभु 3 बार पूछा, हे सिमोन, क्या तू मुझे प्यार करता है? पत्र टूट गया, आंसू बहा रहा, कह रहा हाँ प्रभु, तू जानता है मैं आपको प्यार कर। कह रहा फिर मरने के लिए मेरे पीछे हो। उससे पहले मरने के लिए पीछे नहीं हुआ था, उससे पहले कुछ पाने के लिए पीछे हुआ था। इसलिए उसने मत्ती 19 अध्याय में कहा, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? यानी कि कुछ पाने का क्या था। प्रभु कह रहा है अगर तू मुझे प्यार करता है तो मरने के लिए मेरे पीछे चल, दुख सहने के लिए, कष्ट सहने के लिए मेरे पीछे। अगर तुझे मेरा प्यार समझ में है, अगर तू मुझे मतलब प्यार करता है तो। अगर हम प्रभु से प्यार नहीं करते, हमारा धन्यवाद बेकार है। अगर मन में प्यार नहीं, हम बैठकर हालेलुया धन्यवाद हालेलुया स्तुति ऐसा करेंगे, बताओ उसका कोई आधार है? ये रिश्ता मजबूरी का नहीं है, मतलब प्यार का है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है उसके प्रेम में हमें क्या पकड़ना है? बने रहना सिर्फ नहीं है, हमने उसके प्रेम में जड़ पकड़ना है। और एक आयत और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना है। उसके प्रेम में बना रहना अति जरूरी है। अगर हमें प्रभु से देखो प्यार नहीं, हम बने रहेंगे उसमें। जिस रिश्ते में प्रेम नहीं है वो रिश्ता क्या है? एक मजबूरी का है। ये रिश्ता प्रेम का रिश्ता है, और प्रेम सिर्फ उतना ही नहीं जितना हमने उद्धार पाया था, बल्कि और हमें प्रेम में क्या होना है? बने भी रहना है और प्रेम में जड़ भी पकड़ना है। इस वचन को लेकर आज रात को हम क्या कर सकते हैं? जांच सकते हैं। दिन भर आज हम कैसे बिताए, आज मेरी आराधना कैसी, आज मेरी संगति कैसी रही। अगर रात को बैठकर प्रार्थना नहीं करते, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। एक असली विश्वासी दिन भर उसने क्या किया, शाम को बैठकर विचार करता है, गलती करी तो माफी मांगता है, और सुबह धन्यवाद से दिन की शुरुआत करता है, प्रार्थना करता है। खाता पीता नहीं उठकर, मोबाइल में चिक चैट नहीं करता उठते ही, उसका और कहीं मन नहीं है, उसका किधर संबंध होता है। देखो इसमें कोई भेद की बात नहीं है। ये किसने करने वाला काम है बताओ? हमने करना है एक एक। जब तक बच्चे थे माँ बाप ने उठाया, लेकिन अब किसने उठना है? परमेश्वर ने सिखाया ना इजरायलियों को, अगर जीवन चाहिए, रोटी चाहिए तो कितने बजे उठना है? क्रम आना है तुम्हारे जीवन में। हमें मरना मंजूर है, हमें छोड़कर जाना मंजूर है। मिस्र में चले जाएंगे, हमें छोड़ दो, आप हमें जबरदस्ती लेकर आए। हम तो आना नहीं चाहते थे। असल में ये दुष्ट स्वभाव वाले ये आना ही नहीं चाहते थे, ये लालच से आए, दूध और मधु का लालच। हम भी आने के लिए तैयार थे क्या? प्रभु ने दया कर कर हमें क्या किया है? अरे दया कर कर लाए गए। हमसे अच्छे लोग बाहर घूम रहे हैं, हमसे भगत लोग सुबह 4 बजे उठकर क्या बैठे होते हैं। हमें तो 8 घंटे सोकर भी, यीशु छोटे से ही क्या था, 12 साल की उम्र में क्या था, सब बातें सीखी है। आज्ञा मानना सीखा है, आज्ञा मानना, दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी है। दुख उठा रहा है, सो सकता था आराम से, अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। जैसे हम करते हैं ऐसे प्रभु कर सकता था, लेकिन वो ऐसे करने के लिए थोड़ा न आया है। हम सोच रहे हैं इधर ये खाना पीना सोना, 4 दिन खाओ पियो, आगे किसने स्वर्ग देखा और किसने नरक देखा। हाँ भाई, इसी सोच में चलो, आगे सब कुछ मिलेगा। सोकर अपने बहुमूल्य जीवन को खराब कर लो। आलसी के बारे में लिखा है, हे आलसी तू कब तक सोता
करेगा। अगर तेरे जीवन में प्रार्थना का कोई, वचन पढ़ने का कोई सिस्टम नहीं है, संगति का कोई सिस्टम नहीं है, तो भाई साहब कोई बाहर से आके तो देखो हमें टीका सरिंज तो ऐसी लगेगी नहीं, हम बेदार हो जाएंगे। बेदारी कैसे ही आएगी? आज्ञा मानने से आएगी। प्रभु के क्रूस की गंभीरता को जब हम समझेंगे, उसके चरणों में जब हम बैठेंगे, प्रभु तूने मुझ पापी से क्यों प्रेम किया? प्रभु मुझ गुनहगार में तूने क्या देखा? हाथ से मैंने तेरी सेवा नहीं की, पाँव से मैं तेरे मार्ग पर नहीं चला प्रभु, इन आंखों से मैंने कोई अच्छा नहीं देखा, मुंह से मैंने कोई अच्छा नहीं बोला। जिनको ये एहसास होता है वो बैठकर टूटते हैं, आंसू बहाते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन जिनको ये एहसास नहीं, उनका मन कठोर है, हालेलुया भी गा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बलिदान नहीं, समर्पण नहीं। प्रेम आपको मालूम है बलिदान मांगता है। परमेश्वर ने प्रेम किया तो बलिदान दिया, यीशु ने प्रेम किया तो बलिदान दिया। अगर हम भी प्रभु से प्यार करते हैं तो इस देह को क्या करेंगे? इसकी इच्छाओं को बलि करेंगे। पास्टर जोर जोर से ना बोले, हमारा नाम ना ले, तो हम तो प्रार्थना में क्या हो, प्रार्थना में सो जाए, इतना बुरा हाल है। कहीं सोएंगे नहीं, कहीं इधर है ही नहीं है, शरीर इधर है लेकिन मन घास करने गया बाप। तो मैं भी हूँ, चाहे आप भी हो, हमारे अंदर करप्ट स्वभाव है। अगर इसको मारेंगे नहीं, अगर इसको खाने पीने का आराम से खा पी कर सोएंगे, चलो मेरे मन तेरे पास बहुत कुछ है, खा पीना। हम इस वचन को का एक कान से सुनकर निकाल भी सकते हैं, और यही वचन हमारी सोच को बदल सकता है, हमारे जीवन को बदल सकता है, अगर हम पर मनन करें बैठकर। अगर आप पास्टर की बात सोचकर आप इसको इग्नोर कर दो तो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन सचमुच में ये यीशु का वचन है, ये प्रभु का वचन है, ये संबंध के विषय में है, ये प्रेम के विषय में, ये विश्वास के विषय में, ये फल लाने के विषय में। अगर हम इन बातों को सोचेंगे तो हमें नींद आएगी। नींद कब आती है बताओ? जब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। अभी हम प्रार्थना करते हैं, एक वचन और पढ़ लीजिए मेरे साथ, यहूदा 1 अध्याय का 21 वचन, इसका 20 भी पढ़े। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। प्रेम में बनाए रहो। ये मुझे और आपको करने वाला काम है। अगर परमेश्वर से प्यार है, इस वचन पढ़ने का फायदा है, संगति करने का फायदा है, यीशु के पीछे चलने का फायदा नहीं। हम यीशु के लिए दुख का कारण बने। मैं और आप यीशु के प्रिय हैं या यीशु के शत्रु हैं? इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, यीशु से प्यार करने वाले, यीशु से नफरत करने वाले। नफरत करते हैं उसको, हर दिन उसको दुख देंगे। जो अपने लिए जीने वाले लोग हैं, जो अपनी इच्छाओं के लिए जीने वाले लोग हैं, जो अपने काम, अपने धंधे, अपने कामों के पीछे चलने वाले लोग हैं, वो कभी प्रभु से प्यार करने वाले लोगों में नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन, हमने भी अपने आप को जांचना है। मैं प्रभु का शत्रु हूँ या प्रभु का प्रेमी? प्रभु का प्रेमी हूँ तो हर दुख सहने के लिए, हर समस्या सहने के लिए, हर कष्ट सहने के लिए क्या मिलेगा? उस प्रेम में ताकत है। परमेश्वर का प्रेम विवश करेगा। उसके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करें। गिर जाते हैं कोई बात नहीं, फिर आंसू बहाएंगे, रोएंगे, प्रभु मुझे उठा, मैं चलना चाहता, मैं तुझसे अलग होना चाहता। हम बार बार क्या करेंगे? बीच बीच में रुकावटें आएंगी। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जब यीशु के साथ प्रेम आता है, पहला प्रेम है ये, मेरा पहला प्रेम है, कभी भूलने वाला प्रेम नहीं। क्या हम यीशु हमारा पहला प्यार है या कोई और है? हमारा प्यार कौन है? कोई इंसान है? कोई धन दौलत है? हम किसके लिए जी रहे हैं? हमारे जीने का मतलब क्या है धरती पर? अगर यीशु से प्यार ना हो तो बताओ हमारा जीवन इंसान का जीवन है, किसका जीवन है? फर्क ये 2 पांव है हमारे। लेकिन अगर परमेश्वर से प्यार ना हो तो आपको मालूम है उसी दिन किसको भी सिरजा गया है? 4 पांव वालों को भी उसी दिन सिरजा गया है। 6ठे दिन में किसको भी बनाया गया, लेकिन उनका परमेश्वर से संबंध नहीं है। उनके जीवन का कोई मतलब उनका खाना पीना और सोना है। इजरायलियों को परमेश्वर ने कई बार भूखा भी रहने दिया। तुम्हारे अंदर से क्या निकलेगा? कमी घटी भी आने देगा, सब कुछ आने देगा। तभी तो समस्या में तो पता चलेगा कितना प्यार है। अगर प्यार इतना ही है बस। यीशु ने जब वचन कहे, सारे छोड़कर जा रहे थे, उधर चेले खड़े थे, कह रहा भाई तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। यीशु के साथ कौन चल पाएगा? जिसको यीशु से प्यार है। इधर प्रभु क्या कह रहा है? मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है। तूने पहला सा प्यार क्या कर दिया? पहला प्यार जब था, कितने वायदे किए थे, प्रतिज्ञा किए थे, साथ जीने के मरने के कसमें खाए थे, लेकिन 4 दिन के बाद प्यार किसका था? हमारी दशा कैसी? आइए हम अपने जीवन को जांच कर प्रार्थना। मेरा प्रभु के साथ प्रेम कितना है? क्या मैं उस प्रेम में जड़ पकड़ रहा हूँ? क्या मैं उस प्रेम में बना हुआ हूँ? वचन कहता है
तुम मेरे प्रेम में बने रहो, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। फिर हमने पढ़ा उसके प्रेम में जड़ पकड़ते और बढ़ते। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारा करने वाला काम है, ये परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर ने क्रूस पर अपना प्रेम प्रकट किया है, उसने दिखाया है, उसने सब पूरा। अब बारी मेरी और आप, मेरा प्रेम किससे है? जिससे हमारा प्रेम है हम उसकी मानेंगे, हम उससे बातें करेंगे, हम उसी के साथ जिएंगे, हम उसी के पीछे चले जाएंगे। वो हमें खींच लेगा। अगर पाप से प्यार है, अगर संसार से प्यार है, अगर अपने आप से भी प्यार है, तो हम कभी भी प्रभु को प्यार नहीं कर सकते। प्रार्थना करें, प्रभु हम हर एक को आपके प्रेम में बने रहने के लिए आप हमारी सहायता करें। प्रभु वो पहला सा प्यार है प्रभु जी, तेरा वचन कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, सचेत कर कहाँ से दिया, कहाँ खो दिया हमने वो प्रेम, कहाँ गुम हो गया। याद करें, कब से मैं प्रार्थना करना छोड़ दिया, याद करें, कब से यीशु से मुझे प्यार कम हो गया, याद करें, और फिर से मन फिराएं। प्रभु कहता है मन फिरा और पहले के समान काम कर, अन्यथा मैं चोर की नाई आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। प्रभु का आगमन निकट है। मेरा प्रभु पर विश्वास भरोसा कितना है, मैं कितना उसके वचन को मानता हूँ। प्रभु कहता है जो मुझे प्यार करता है वो मेरे वचन को भी मानेगा, परंतु जो मुझे प्यार नहीं करता वो मेरे वचन को नहीं मानेगा। आज्ञाकारी सबूत है परमेश्वर के प्रेम का। प्यारे प्रभु इन वचनों को एक एक को हम सबको मनन करने में सहाय, और हमारा प्रेम, हमारा विश्वास और भी बढ़ता जाए। हमारा आपके साथ प्रभु मजबूरी का संबंध नहीं, परंतु प्रेम का रिश्ता बनने पाए। आपकी संगति प्रार्थना में हर दिन बढ़े। आप हम सबको ऐसा अनुग्रह कृपा कर दे। आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।